नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं और आज उसका चौथा दिन है। हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी की। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, बाह्य शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो बाह्य शब्द का विलोम शब्द है दोस्तों अभ्यंतर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभ्यंतर के अन्य पर्यायवाची याद कर लिए दोस्तों, अवान्तर, केंद्र, बीच, मध्य और मरकज। और बाह्य का अर्थ होता है दोस्तों बाहरी। और दोस्तों अगण का विलोम शब्द हो जाएगा गणनीय, तथा उत्तर का विलोम शब्द हो जाएगा प्रश्न, और उद्वेग का विलोम शब्द हो जाएगा निरुद्वेग। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या यह संभव है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अन्य विकल्पों में क्रिया, लिंग और कारक संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, उचाट का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो उचाट का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा चिंताकुल, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे विमनस्क, म्लान, अनमना, खिन्न, निरुत्साहित, गमगीन और खिन्न। दोस्तों अन्य के पर्यायवाची जैसे विप्लव के पर्यायवाची हो जाएगा आपका परिवर्तन, इनकलाब, हेर फेर, रद्दोबल, तथा उपद्रव का हो जाएगा आपका बखेड़ा, हुल्लड़, दंगा फसाद और हंगामा। तथा ग्लानि का पर्यायवाची हो जाएंगे विषाद, म्लानता, खिन्नता, उद्वेग और अवसाद। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, मेरे द्वारा कार्य किया गया इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द जो मेरे द्वारा है, ये दोस्तों करण कारक होगा इसमें, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वाक्य में जिस साधन या वाक्य माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही करण कारक कहते हैं। और कारक दोस्तों, कारक की परिभाषा याद कर लीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, नाम याद कर लीजिएगा कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा कि वह आदमी बहुत चौड़ा है, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसमें अशुद्ध हो जाएगा चौड़ा शब्द के स्थान पर मोटा शब्द होगा, तो इसका अर्थ बनेगा, शुद्ध बनेगा, वह आदमी बहुत मोटा है, न कि चौड़ा है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका लज्जा, यानी ऑप्शन सी, लज्जा शब्द स्त्रीलिंग है। अन्य सभी शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों लज्जा का अर्थ होता है शर्म, हया और लाज। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कर्मधाराएं समास है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमेश्वर शब्द का समासिक विग्रह है दोस्तों परम है जो ईश्वर, इसका पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष से। और कर्मधाराएं समास आपका हो जाएगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। दोस्तों अन्य आपके हो जाएंगे तत्पुरुष समास, जो कि जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए यश को प्राप्त, तो ये हो जाएगा यश प्राप्त। और द्विग समास हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संज्ञावाचक विशेषण हो, जैसे चारों राहों का समूह आपका चौराहा हो जाएगा, तथा 5 तंत्रों का समाहार जो कि पंचतंत्र कहलाएगा। और द्विदंत समास आपका कहलाएगा जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता, यहाँ हो जाएगा माता पिता।
दोस्तों समास की बात हो तो समास दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, वह आपका समास कहलाता है। तो 6 भेद होते हैं कौन कौन से? तो वो होते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? तो एक वचन और बहुवचन में रहता है आपका प्रेम, यानी ऑप्शन बी। अब बात करेंगे वचन की, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वह आपका वचन कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं आपके, एक वचन और बहुवचन। एक वचन आपका हो जाए संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता है, वह आपका एक वचन कहलाता है, जैसे आपका गाय, बेटी, लड़का आदि। और बहुवचन जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता है, वहाँ पे आपका बहुवचन कहलाता है, जैसे गायें, बेटियां, लड़के आदि। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में मोटे छपे, या आपका मोटा हो जाएगा, मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो इसी महीने हमारी परीक्षा होगी। तो इसमें आपको शुद्ध बताना है कि परीक्षा आपका इसमें कौन सा सही है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा होगा, ना कि परीक्षा होगा। इसका अर्थ होता है, परीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों योग्यता, क्षमता आदि को परखना, और परीक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। वर्तनी शब्द का अर्थ यह दोस्तों होता है पीछे चलना। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तमोगुण का संधि विच्छेद होगा तमा प्लस गुण, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमोगुण का संधि विच्छेद तमा प्लस गुण। अब बात करेंगे संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेद दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा कौवा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कौवा शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका काक। और कौवा के दोस्तों पर्यायवाची और याद कर लीजिए दोस्तों, आपके साथ में बीच बीच में हम लोग पर्यायवाची हो गया या संधि विच्छेद हो गया, बीच बीच में आपको कराते जाएंगे, जिससे आपको अलग से आपको कभी भी माइंड में अगर मैं बोलता रहूँगा तो आपको कभी ना कभी तो याद आ ही जाएगा। तो पर्यायवाची हो जाएगा काक, करठ, काग, पिसुन और वायस। और दोस्तों ग्रंथ का तद्भव हो जाएगा आपका गांठ, तथा कच्छप का हो जाएगा कछुआ और कूप का हो जाएगा कुआं। और तत्सम की बात करेंगे तो तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं वह आपके तत्सम कहलाते हैं, जैसे कूप, उष्ट, पंचम आदि। और तद्भव आपका हो जाएगा संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो वह आपका तद्भव कहलाता है, जैसे आग, काम, पाँच आदि। नेक्स्ट, अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन ना हो पर देखना पड़ता, यह वाक्य किस काल का है? तो अगर पैसे बचाए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता, ये दो तो हेतु हेतु मद भूतकाल का वो है वाक्य है। बात करेंगे हेतु हेतु भूतकाल, तो भूतकाल के वह वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। और जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे दोस्तों भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब बात करेंगे भूतकाल की, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात की अग्नि का, तो अग्नि का तद्भव शब्द हो जाएगा आग, तथा आग का पर्यायवाची याद कर लीजिए अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु एंड कृषाणु, शुचि, ज्वाला, हुतासन और वैसानर, अन्य सभी आपके तद्भव हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, भूषण बसन बिलोकत सी के प्रेम विवश मन कंप, पुलक तनु नीरज निर्भय पी के, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है। तो दोस्तों भूषण बसन बिलोकत सी के प्रेम विवश मन कंप, पुलक तनु
नीरज नीर भय पी के। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों श्रृंगार रस है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का दोस्तों स्थायी भाव रति होता है, नर और नारी का प्रेम होकर श्रृंगार रूप में परिणत होता है। अब बात करेंगे वीर रस की, तो वीर रस आपका स्थायी भाव होता है, वीर रस का उत्साह और युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगह उत्साह भाव विवाहवाद से पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। और आपका करुण रस ये हो जाएगा आपका किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जागे शोक स्थायी भाव का विभावादि से पुष्ट होने पर करुण रस परिपाक होता है। और आपका शांत रस हो जाएगा, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, जैसे संसार की अनिश्चित एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है, इस प्रकार के वर्णन को शांत रस में होता है। जैसे चलती गाड़ी, उदाहरण के लिए चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों श्लेष अलंकार है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे सुबरन शब्द, इसमें श्लिष्ट है, इसके अर्थ होते हैं दोस्तों अच्छे शब्द, अच्छा रूप, रंग, स्वर्ण आदि। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब वहाँ पर से श्लेष अलंकार होता है। अब बात करेंगे यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार जब एक शब्द प्रयोग दो बार होता है, एक शब्द प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बोराए नर व पाए जगवाए व पाए बोराए। दोस्तों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। ये उदाहरण भी आपका यमक अलंकार का, कि कनक कनक आपसे पूछ सकता है किसका उदाहरण, तो यमक अलंकार का। अब बात करेंगे उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से, ये आपका उपमा अलंकार में आ जाएगा। अब बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, तो जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब वह चमत्कार होता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये आपका अनुप्रास अलंकार में उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि बतानी कि ए बी सी में किस में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है। तो ये हो जाएगा प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, इसमें आपको बताना त्रुटि है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है मापा नहीं, यानी ऑप्शन बी में त्रुटि है। मापा नहीं के स्थान पर दोस्तों आका नहीं होगा, यानी कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, ना कि मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित लोगों को, इसमें मुहावरे को सही अर्थ चुनकर लिखिए, यानी आपको मुहावरा बताना है इसमें। तो डूबते को तिनके का सहारा, इसमें बताना है आपको कौन सा होगा। तो डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति में इसका हो जाएगा, विपत्ति में व्यक्ति को थोड़ी सी मदद भी बहुत जान पड़ती है, ये आपका डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए, कोरोना में गरीबों को कम छूट जाने पर सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देकर बहुत मदद की, किसी ने सच ही कहा है, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, इसमें भी आपको लोकोक्ति बतानी है मुहावरा में कि कौन सा होगा। तो केचुल बदलना, इसका क्या होगा। तो केचुल बदलना इसमें होगा दोस्तों व्यवहार परिवर्तित करना, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ दोस्तों वाक्य बनेगा, पहले तो सभी रिश्तेदार हमसे ठीक से बात करते थे पर जब से नौकरी छूटी है सबने केचुल की तरह बदल गए हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि ए बी और सी में किस में त्रुटि। आपके यूपी लेखपाल में 2 से 3 नंबर आपके त्रुटि से आएंगे तथा 2 से 3 नंबर आपके मुहावरों से आएंगे और 2 से 3 नंबर आपके रिक्त स्थान से, संधि विच्छेद से और शुद्ध वाक्य से, पर्यायवाची। आपके सबसे 2-2 टोटल आपको 25 नंबर इसी में आपको कवर कर देगा, इसी में से, इन्हीं में से। तो सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें बताना है किसमें त्रुटि है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है ऑप्शन ए में, सारे देश में रोष प्रकट किया गया, ना कि देश भर में, इसमें भर शब्द नहीं होगा। तो सारे देश में रोष प्रकट किया गया, ये होगा सही। नेक्स्ट 20वां प्रश्न,
इसमें आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। एक शब्द आपको दिया है, दूसरा अर्थ बताना है आपको कि दुर्मुख का घोड़ा हो जाएगा तो दूसरा शब्द क्या बनेगा। तो दुर्मुख का घोड़ा हो गया तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों कटुभाषी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे दुर्मुख के अनेकार्थी शब्द कटुभाषी, तो दुर्मुख का और भी इसका अर्थ हो गया दोस्तों, जिसका अर्थ होता है गंदे मुंह वाला, ये हो जाएगा दुर्मुख का अनेकार्थी शब्द। और दोस्तों अन्य हो जाएंगे आपके दक्ष का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द ब्रह्मा के पुत्र कुशल, ब्रह्मा के पुत्र का नाम, तथा दल आपका हो जाएगा समूह, पत्ता, पार्टी और म्यान, तथा